नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बस रुक जाइए, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और यह सवाल सुनिए। क्या आप जानती हैं कि 30 की उम्र के बाद आने वाली कमजोरी, बुढ़ापा और बीमारियां क्यों आती है? क्या यह सिर्फ हार्मोन या डाइट की गलती है? नहीं। अगर आप यह वीडियो 10 सेकंड के अंदर छोड़ती हैं, तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा हीलिंग कोड मिस कर देंगी, जिसे हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों ने खोजा था। आज मैं वह 99% बीमारियों की रीजन बताने वाला हूं, जो 30 के बाद आपकी हर चमक को खा रही है। सावधान हो जाइए, आपके शरीर की 99% बीमारियों की असली जड़ आपके पेट या आपकी हार्मोनल ग्रंथियों में नहीं है। यह आपके इर्द गिर्द भी नहीं है। यह आपके ही दिमाग के एक गुप्त कोने में बैठी है। जी हां, 30 की उम्र के बाद आपकी एक अधूरी इच्छा ही आपके अंदर धीमा जहर बनकर बीमारी और बुढ़ापा ला रही है, और कोई डॉक्टर या डाइट एक्सपर्ट आपको यह सत्य नहीं बताएगा। आज हम उसी प्राचीन विचार शक्ति के बारे में बात करेंगे, जिससे आप इस एक अधूरी इच्छा को पहचान कर न केवल बीमारियों की जड़ तक पहुंचेंगी, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने का रास्ता भी खोल सकती है। यह ज्ञान भारतीय दर्शन और आयुर्वेद के उन गहरे सूत्रों से निकला है, जो मन और शरीर के अटूट संबंध को समझाते हैं। देखिए, एक महिला का शरीर प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन समाज और परिवार में रहते हुए आप अक्सर एक अदृश्य जिम्मेदारी का बोझ उठाती हैं। आप बाहर से शांत, व्यवस्थित और मुस्कुराती हुई दिखती हैं। आप हर समय सबको देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एक अधूरी इच्छा आपकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही है। यह खत्म होती ऊर्जा ही आपको थकाती है, बीमार करती है और आपको समय से पहले बूढ़ा दिखाती है। आप पूछेंगी, मेरी अधूरी इच्छा कैसे बीमारी बन सकती है? यह सवाल हर उस महिला के मन में आता है जो इस सत्य को पहली बार सुनती है। जब आप 25 या 30 पार करती हैं, तो आपके शरीर और मन में एक शांत पर घातक युद्ध शुरू होता है। यह युद्ध है वह जो आप बनना चाहती थी और वह जो आप बन गई हैं, उसके बीच। हो सकता है आपने अपनी किसी बड़ी महत्वाकांक्षा को सिर्फ इसलिए दबा दिया हो कि अभी परिवार को मेरी जरूरत है, या हो सकता है आप अपने किसी प्रियजन से कुछ कहना चाहती थी जो कह नहीं पाई, और उस बात को आपने अंदर ही अंदर दफन कर दिया। यह दबी हुई इच्छा आपकी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती है। यह रुकावट ही आपकी शरीर की हर समस्या की मास्टर की है। यह अवरुद्ध ऊर्जा आपके शरीर में लगातार तनाव का जहर बनाना शुरू कर देती है। विज्ञान इसे कोर्टिसोल कहता है और प्राचीन ज्ञान इसे अप्रकट अग्नि मानता है। जब आप अपनी इच्छाओं को दबाती हैं, तो आपका मस्तिष्क आपकी असुरक्षा को एक खतरा मान लेता है। यह लगातार आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को संकेत भेजता है कि लड़ो या भागो, और चूंकि आप लड़ नहीं सकती और भाग नहीं सकती, तो यह ऊर्जा आपके शरीर में ही फंस जाती है। यह फंसी हुई ऊर्जा सबसे पहले आपके पाचन तंत्र पर हमला करती है। आप याद कीजिए, जब आप बहुत तनाव में होती हैं, तो क्या आपको भूख नहीं लगती या आपका पेट अचानक फूलने लगता है? यह इसलिए होता है क्योंकि आपका जठराग्नि मंद पड़ जाता है, भोजन पचता नहीं, सड़ने लगता है, और यहीं से ज्यादातर महिलाओं को पेट की सूजन, गैस और आईबीएस की शुरुआत होती है। आप सोचती हैं कि यह फूड एलर्जी है, पर नहीं, यह दबी हुई इच्छा का पहला शारीरिक विस्फोट है, जो दिखाता है कि आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो चुकी है। अगर आपको सुबह सुबह बिना किसी कारण के कुछ मिनट भी गुस्सा आता है, तो जान लीजिए कि आपकी यह अधूरी इच्छा आपके पेट को बर्बाद कर रही है। इसके बाद यह जहर आपके नींद के पैटर्न को बर्बाद करता है। आप सोती हैं, पर क्या आप सुबह तरोताजा उठती हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि यह कोर्टिसोल आपकी डीप स्लीप को छीन रहा है। डीप स्लीप में ही आपका शरीर पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर करता है और आपकी त्वचा को पुनर्जीवित करता है। जब यह रिपेयर रुक जाता है, तो सबसे पहले आपके चेहरे पर 3 चीजें दिखती हैं: आंखों के नीचे कालापन, माथे और आंखों के पास झुर्रियां और चेहरे की चमक का गायब होना। आप घंटों पार्लर में बिताती हैं, महंगे सीरम लगाती हैं, पर अगर आप कुछ मिनट अपनी अधूरी इच्छा को नहीं पहचानती, तो कोई भी क्रीम काम नहीं करेगी। यह आपके शरीर का सबसे बड़ा धोखा है कि आप बाहर से इलाज कर रही हैं, जबकि जहर अंदर से बन रहा है। और अंत में हार्मोन का विनाश। यह सबसे दर्दनाक है। कोर्टिसोल आपके थायराइड और पीसीओएस को सीधे ईंधन देता है।
पीसीओएस केवल अंडाशय की समस्या नहीं है, यह शरीर की लगातार असुरक्षा की भावना का भौतिक रूप है। आप अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए शरीर भी खुद को पूरा महसूस नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि डॉक्टर दवा दे रहे हैं, पर महीनों बाद भी आपकी पीसीओएस की समस्या जरा भी नहीं हिल रही। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि क्यों दवा काम नहीं कर रही। यही वह प्राचीन सत्य है जिसे ऋषि जानते थे। शरीर का हर रोग मन की एक अनसुलझी गांठ से जुड़ा है, और आपके अंदर वह गांठ है आपकी एक अधूरी इच्छा। अब इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब आप जान चुकी हैं कि समस्या कितनी गहरी है, तो हमें उस अधूरी इच्छा को पहचानने के लिए 3 ऐसे गुप्त संकेतों को समझना होगा जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इशारा कर रहे हैं, पर जिन्हें आप लगातार नजरअंदाज कर रही हैं। यह वह हिस्सा है जहां आपको खुद को आईने में देखना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि हां, यह मेरी ही कहानी है। आपको इन संकेतों को सुनना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। ये संकेत आपकी हर बीमारी की जन्म तिथि बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको उन संकेतों के बारे में बता रहा हूं जो आपकी हर बीमारी की असली कहानी कहते हैं। ये संकेत आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते हैं, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप अपनी समस्या की जड़ तक पहुंच चुकी हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत तब दिखाई देता है जब आप अपनी भावनाओं को दबाती हैं। सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है, जब आप उदास होती हैं, या जब आपको किसी बात पर आपत्ति होती है, तब आप क्या करती हैं? क्या आप खुलकर बोलती हैं या फिर एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर लेती है? आपकी यह चुप्पी बाहर से शिष्टाचार लग सकती है, दुनिया को यह अच्छा व्यवहार लग सकता है, लेकिन अंदर से यही चुप्पी आपकी अभिव्यक्ति की इच्छा को हर दिन कमजोर करती रहती है। यह दमन आपके गले के क्षेत्र में ऊर्जा को जाम कर देता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र को अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा हुआ माना गया है। जब आप अपने मन की सच्ची बात को दबाती हैं, तो यही क्षेत्र अवरुद्ध हो जाता है। यह अवरोध सीधे आपके थायराइड ग्रंथि पर दबाव डालता है, क्योंकि थायराइड इसी क्षेत्र में स्थित होती है। जब आप अपनी बहुत सी बातें अपने भीतर दबाए रखती हैं, तो थायराइड पर लगातार तनाव पड़ता रहता है। यही कारण है कि बहुत सी महिलाएं जो स्वभाव से शांत, सहनशील और सब कुछ सह लेने वाली होती हैं, उन्हें उम्र के बाद थायराइड की समस्या शुरू हो जाती है। वे डॉक्टर से पूछती हैं कि उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब में उन्हें बताया जाता है कि यह हार्मोनल है, लेकिन असली जड़ यह होती है कि उनकी अनकही इच्छा ने उनके पूरे हार्मोनल सिस्टम को थका दिया होता है। वह गुस्सा और वह दर्द जिसे उन्होंने सालों दबाया, शरीर उसे सूजन और वजन के रूप में बाहर निकालता है। अगर आपको अक्सर गले में अजीब सा भारीपन या गांठ महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपकी अनकही अभिव्यक्ति ही आपकी अधूरी इच्छा है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब अगला संकेत उस इच्छा से जुड़ा है जब आप अपने लिए समय चाहती हैं। यह उन महिलाओं में सबसे ज्यादा दिखाई देता है जो हर भूमिका को परफेक्ट निभाने की कोशिश करती हैं। आप बच्चों के लिए, पति के लिए, दफ्तर के लिए और पूरे परिवार के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है, तो आप अपनी शांति, अपने शौक या अपने आराम को टाल देती हैं। आप जानती हैं कि आपको थोड़ी शांति चाहिए, आपको अपने लिए कुछ पल चाहिए, लेकिन फिर भी आप खुद से कहती हैं कि पहले यह काम निपटा लूं। यह छोटा सा टालना आपके शरीर को एक गहरा संदेश देता है। यह संदेश होता है कि आप जरूरी नहीं हैं। जब आपका मन यह मान लेता है कि आप जरूरी नहीं हैं, तो भीतर एक असुरक्षा जन्म लेती है। यही असुरक्षा आपके एड्रेनल ग्रंथियों को थका देती है, जो शरीर की ऊर्जा को संभालने का काम करती है। जब ये ग्रंथियां थक जाती हैं, तो शरीर में लगातार थकान रहने लगती है। आप कितना भी सो लें, आप अंदर से थकी हुई ही महसूस करती हैं। इस थकान का एक रूप शरीर में दर्द और पानी के ठहराव के रूप में दिखाई देता है। जब आप खुद को महत्व नहीं देती, तो शरीर आपको दर्द के जरिए पुकारता है। कमर, कंधों और घुटनों में बिना वजह दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी अधूरी इच्छा ने आपके एड्रेनल सिस्टम को इतना थका दिया होता है कि शरीर अब जहरीले पदार्थों को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता। अगर आप लगातार थकी रहती हैं और शरीर में बेवजह दर्द रहता है, तो यह साफ संकेत है कि अपने लिए समय की इच्छा आपकी सबसे बड़ी अधूरी इच्छा बन चुकी है, जो आपकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही है।
अब तीसरा संकेत सबसे गहरा और सबसे व्यापक है। यह बिना शर्त स्वीकृति की इच्छा है। यह वही इच्छा है जिसे लगभग हर महिला अपने भीतर ढोती है। आप लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करती हैं। आप अपने कपड़े, अपना काम और अपनी हंसी तक इस तरह नियंत्रित करती हैं कि सामने वाले को बुरा न लगे और वह आपको स्वीकार करता रहे। आपको लगता है कि अगर आप परफेक्ट नहीं होंगी, अगर आप सबकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेंगी, तो आपको प्यार और स्वीकृति नहीं मिलेगी। यह अधूरी स्वीकृति की इच्छा आपके आत्मसम्मान को रोज चोट पहुंचाती है। यही चोट सबसे पहले आपके पेट के निचले हिस्से में एक गांठ बनाती है। यही गांठ पीसीओएस, इंसुलिन की समस्या और अनियंत्रित वजन बढ़ने की असली जड़ बन जाती है। जब आपका आत्म मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करने लगता है, तो आपका शरीर भी खुद को असुरक्षित महसूस करता है। यही असुरक्षा हार्मोनल अस्थिरता को जन्म देती है। जो चर्बी आप कम नहीं कर पा रही हैं, वह असल में शरीर का एक सुरक्षा कवच होती है, जो उसने खुद को बाहरी अस्वीकृति से बचाने के लिए बनाया होता है। अगर आप लगातार दूसरों को खुश करने के लिए जीती हैं और आपको इंसुलिन या पीसीओएस जैसी समस्या है, तो समझ लीजिए कि आपकी बिना शर्त स्वीकृति की इच्छा ही आपकी ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। अब आप इन सभी संकेतों को समझ चुकी हैं। अब आपको साफ पता है कि आपकी बीमारी की जड़ आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके मन में और आपकी विचार शक्ति में है। लेकिन अब इस जड़ को बाहर निकालना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको वह अभ्यास बताने वाला हूं जो कुछ ही दिनों में इस अंदरूनी बोझ को हल्का कर देगा और आपकी खोई हुई चमक वापस लाएगा। यही वह समाधान है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रही थी। यह वही समाधान है जिसके लिए आप 20 मिनट से इंतजार कर रही थी। आप अब तक जान चुकी हैं कि आपकी 99% बीमारियों की जड़ आपके मन में दबी हुई एक अधूरी इच्छा है, जो कुछ संकेतों के माध्यम से आपके शरीर को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। यह ज्ञान ही आपके लिए 50% हीलिंग है, क्योंकि अब आप जानती हैं कि निशाना कहां लगाना है। लेकिन अब केवल जान लेना काफी नहीं है। अब हमें इस जहर को बाहर निकालना है। इस दबी हुई ऊर्जा को शरीर से मुक्त करना है, और इसके लिए आपको किसी लंबी साधना या जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। आपको केवल 2 बातें समझनी है और 5 मिनट का एक प्राचीन अभ्यास करना है। सबसे पहले बात आती है स्वीकृति की। समाधान की शुरुआत किसी क्रिया से नहीं, बल्कि स्वीकार करने से होती है। जिस अधूरी इच्छा को दबाकर आप इतने सालों से बीमार होती रहीं, उसे अब स्वीकार करने का समय आ गया है। जिस क्षण आप मन ही मन कहती हैं कि हां, मुझे 15 मिनट अपने लिए चाहिए, या हां, मैं उस अन्याय से नाराज हूं जिसे मैंने कभी कहा नहीं, उसी क्षण आपके मस्तिष्क से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। अपने आप से 3 बार कहना शुरू कीजिए कि मैं जैसी हूं वैसी पर्याप्त हूं, मेरी इच्छाएं जरूरी हैं। जब आप यह स्वीकार करती हैं कि आपकी इच्छाएं सही हैं, तो आप अपने शरीर को यह संकेत देती हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। यही स्वीकृति उस गांठ को ढीला करने की चाबी है जो आपके पेट में बनी हुई है। यही 99% बीमारियों की जड़ को हिलाने का पहला कदम है। अब आता है 5 मिनट का वह श्वास अभ्यास। यह एक साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली प्राचीन श्वास तकनीक है, जिसे आप दिन में केवल 5 मिनट कर सकती हैं। यह अभ्यास आपके शरीर को यह संकेत देता है कि आप सुरक्षित हैं और अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अभ्यास आपकी अधूरी इच्छा से बनी दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालकर आपके थायराइड, पाचन और ऊर्जा से जुड़े हिस्सों को तुरंत शांत करता है। आप इस अभ्यास को सुबह किसी शांत समय पर या रात को सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए करेंगे। आराम से बैठिए, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कुछ सेकंड के लिए अपनी दबी हुई इच्छा से बने तनाव को महसूस करें। यह पेट में गांठ जैसा लग सकता है या कंधों पर बोझ जैसा। बस उसे पहचानिए और स्वीकार कर लीजिए। अब धीरे धीरे नाक से गहरी श्वास लें, अपने पेट को हल्के से फूलने दें और 4 सेकंड तक श्वास भीतर भरें। ऐसा महसूस करें जैसे आप शांति को अपने भीतर खींच रही हैं। थोड़ी देर श्वास रोकें। अब मुंह से हल्की सी गूंज के साथ 6 सेकंड तक धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। कल्पना करें कि आपके भीतर जमा हुआ सारा तनाव और भारीपन आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक रोज दोहराइए।
जब आप 6 सेकंड तक श्वास बाहर निकालती हैं, तो यह सीधे तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है और आपके मन को वर्तमान में स्थिर करता है। 7 दिनों के अंदर आप महसूस करेंगी कि आपके पेट की सूजन कम हुई है, आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हुई है और सबसे जरूरी बात, आपके चेहरे पर एक नई चमक आई है। यह चमक किसी क्रीम की नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की होगी। आज आपने केवल एक वीडियो नहीं देखा है, आज आपने उस प्राचीन रहस्य को समझ लिया है जिसे बहुत समय तक छुपा कर रखा गया था। आपने अपनी 99% बीमारियों की जड़ को पहचान लिया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल स्वीकार करना है और रोज 5 मिनट यह अभ्यास करना है। इस अभ्यास को हर दिन करें और अपनी अधूरी इच्छाओं को सम्मान देना शुरू करें। यह 30 की उम्र के बाद की सबसे बड़ी हीलिंग थेरेपी है। अगर आपको यह ज्ञान जरूरी लगा है और आप इसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को उन 5 महिलाओं के साथ जरूर साझा करें जो बाहर से शांत दिखती हैं लेकिन अंदर से टूटी हुई है। उन्हें भी इस मुक्ति की जरूरत है। आज आपने केवल एक वीडियो नहीं देखा है, आज आपने उस प्राचीन सत्य को समझ लिया है जिसे बहुत समय तक छुपाकर रखा गया था। आपने अपनी 99% बीमारियों की जड़ को पहचान लिया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल स्वीकार करना है और रोज 5 मिनट का यह प्राचीन अभ्यास करना है। यह आपकी 30 की उम्र के बाद की सबसे बड़ी हीलिंग प्रक्रिया है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस जड़ को आपने आज पहचाना है वह वर्षों से शरीर में जमा था, इसलिए शरीर को पूरी तरह से संतुलन में आने में थोड़ा समय लगेगा। अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने आपको अंदर से छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह आपकी ही कहानी है, तो कमेंट में मुझे केवल इतना लिखकर बताइए कि मैं स्वीकार करती हूं। आपका यह एक वाक्य सैकड़ों और महिलाओं को अपनी सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत देगा और यह आपके लिए भी हीलिंग की दिशा में पहला कदम होगा। और हां, इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इस मुक्ति की चाबी को अपनी 5 सबसे करीबी सहेलियों के साथ जरूर साझा कीजिए। जिन महिलाओं ने हमेशा दूसरों की जिम्मेदारी उठाई है, अब आप उनकी जिम्मेदारी उठाइए, क्योंकि जब एक महिला हील होती है तो पूरा परिवार संतुलन में आता है। इस अभ्यास को लगातार 7 दिनों तक करने के बाद आपको अपने शरीर और मन में जो भी बदलाव महसूस हो वह आप इसी वीडियो पर वापस आकर जरूर बताइए। आपकी एक टिप्पणी किसी और महिला के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी खोई हुई चमक वापस आए, अगर आप चाहती हैं कि 30 की उम्र के बाद भी आप भीतर से शांत और संतुलित महसूस करें, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे मैं आपके साथ वह ज्ञान साझा करने वाला हूं जिसमें ऐसी प्राचीन जड़ी बूटियां और सरल तरीके होंगे जो तनाव को शांत करने, ऊर्जा को वापस लाने और जीवन को फिर से हल्का बनाने में कई गुना मदद करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका मन शांत रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप अपने आप को उसी प्रेम और सम्मान के साथ देखें जिसकी आप हमेशा हकदार रही हैं। धन्यवाद।